आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 6.3। कल हमने स्टार्ट किया था बेटे, जिसमें आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताई गई और आपको बताया था कि सिमिलर किसे कहते हैं, तो सिमिलैरिटी कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बताया था बेटे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जो शेप और साइज में एक जैसी होंगी, तो वो सारी फिगर्स क्या कहलाएंगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएंगी। जबकि सिमिलर फिगर क्या है, जो आपकी केवल शेप में एक जैसी हो बट उनका साइज क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है ना। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर ये नेसेसरी है कि वो आपकी सिमिलर होगी, बट हर एक फिगर आपकी जो हर एक सिमिलर फिगर है ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मैंने आपको सिमिलैरिटी के कुछ क्राइटेरिया पढ़ाए थे, उसमें आपको क्राइटेरिया पढ़ाए थे ट्रिपल ए, आपको पढ़ाया था डबल ए, आपको पढ़ाया था SAS और आपको पढ़ाया था ट्रिपल एस। ये मैंने आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पढ़ाए थे। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के क्या है, इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं बाय ट्रिपल। बेटे मैंने आपको ट्रिपल ए के साथ साथ डबल ए को बताया था कि ट्रिपल ए और डबल ए दोनों सेम है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल की इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल होगा। तो ये डबल ए ये ट्रिपल ए आपके सेम है, बट ये हमारे लिए थोड़ा हेल्पफुल है, आपको तीसरे एंगल को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास SAS का क्या बताया था, मान लीजिए आपके एक ट्रायंगल की दो साइड का जो रेशियो है दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो के इक्वल है और उन्हीं दो साइड के बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल SAS सिमिलैरिटी से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। इसके लिए मैंने बताया था कि बेटे अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल की सभी साइड का रेशियो, एक ट्रायंगल की सभी साइड का रेशियो दूसरे ट्रायंगल की सभी साइड के साथ क्या बनाता है, रेशियो बनाता है। एक ट्रायंगल की सभी साइड दूसरे ट्रायंगल की सभी साइड के साथ क्या बनाती है, इक्वल रेशियो बनाती है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपके किससे सिमिलर होंगे, ट्रिपल एस से। एक और आपको बात बताई थी बेटे कि आप है ना मोस्ट ऑफ आपके पास जो यूज होंगे वो डबल ए, ट्रिपल ए और ट्रिपल एस आपके यूज होंगे, ये वाले। हाँ जी जी ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें क्या सिमिलरिटी लगेगी। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको ये बताना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो कैसे सिमिलर है आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ट्रिपल ए से हो गया। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बना दिया आपने ABL ABC और एक ट्रायंगल बना दिया आपने PQR। उसने पूछा है आपसे अगर ये सिमिलर है तो आप इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताइए। क्या पूछा है, अगर ये सिमिलर है, भाई ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, अगर ये सिमिलर है तो आप इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताइए। तो हमारे पास एंगल A कितना दिया 60, एंगल B कितना दिया 80, एंगल C कितना दिया 40, ठीक है। उसी तरीके से P कितना दिया आपके पास 60, Q कितना दिया 80 और आपके पास R कितना दिया है 40, ये आपके पास एंगल। तो सीधी सी बात दिखाई दे रही है, ट्रिपल एस हो गया, सारे ABC के सभी एंगल आपको किसके इक्वल दिखाई दे रहे हैं, PQR ट्रायंगल के सभी एंगल के इक्वल दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर। अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, फिर लिखेंगे एंगल आपके पास B इज इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। A और P क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 60 डिग्री के हैं, ऐसे लिख दो E 60 डिग्री, है ना। B और Q इक्वल है, दोनों 80 डिग्री के हैं। C और R क्यों इक्वल है, दोनों 40 डिग्री के हैं, है ना। तो ट्रायंगल आपके पास ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के किस प्रॉपर्टी से, बाय बताइए, बाय ट्रिपल ए। बात समझ में आ जाएगी, इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इसका सेकंड पार्ट देखिए। आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ ABC और ये दे रखी है 2, 3, 2.5, इस तरह से साइड्स दे रखी है और एक ट्रायंगल दे रखा है आपके पास PQR और ये साइड्स दे रखी है 6, 5, 4। आपको कहा है कि अगर दोनों ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं तो आप इसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताइए। तो बेटे मुझे अभी लग रहा है ये सिमिलर है, पर वो मैं सॉल्व करके देखूंगी कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक ट्रायंगल PQR। देखिए बेटे आपको दिखाई दे रहा है 2 के साथ 4 का रेशियो बन सकता है, 2/4 मतलब रेशियो बना 1/2। 3 के साथ 6 का रेशियो बन सकता है, 3/6 मतलब 1/2। 2.5 के साथ किसका रेशियो बन सकता है, 5 का, तो 2.5 डिवाइड बाय 5 इसका मतलब 1/2। तो ऐसा लग रहा है, तो ऐसे ही लिख लीजिए। हमने लिखा AB के साथ किसका रेशियो
रेशियो बन रहा है QR का। BC के साथ हमारे पास किसका रेशियो बन रहा है? BC के साथ हमारे पास रेशियो बन रहा है PR का, और AC के साथ हमारे पास रेशियो बन रहा है PQ का। कैसे? ये आपके पास है 2/4, AB 2, QR 4, BC 2.5 और PR कितना है? 5, AC 3 और PQ 6। तो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2, क्योंकि आप जानते हैं ट्रायंगल दो ही बेसिस पे आपके सिमिलर हो सकते हैं, इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो बेटे हमने ये किससे निकाला? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये किससे बता रहे हैं? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो दो आपके पास कंडीशंस हैं ट्रायंगल को आपके सिमिलर करने के लिए। इसका मतलब ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल PQR के। किस प्रॉपर्टी से? बाय S। ऐसे इसके सभी पार्ट हम लोग कर लेंगे। यस दीदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन फिगर एक फिगर दे रखी है आपको, ठीक है? उसमें कहा है कि आपके पास इस तरह से ये फिगर बना रखी है और एंगल BOC बोला है इसे। ये O पॉइंट है, ये BOC बोल रहा है, BOC बोल रहा है। ये A है, ये B है, ये O हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो BOC एंगल को कितना बोल रहा है? 125 बोल रहा है, ठीक है? उसने कहा कि हमारे पास BOC एंगल कितना है? 125 डिग्री है, जबकि CDO एंगल कितना है? 70 डिग्री है। आपको इसमें दिया गया है कि ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OAB। OAB या OBA दिया है। और आपसे कहा है कि आप निकालिए एंगल DCO को निकालिए। आप एंगल किसको निकालिए बेटे? DOC को निकालिए और एंगल OAB को निकालिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर ये बेटे आपके पास 125 डिग्री का है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा पूरा एंगल घूमने के बाद कितने डिग्री का बनेगा? 180। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर क्या होता है? लीनियर। मतलब सभी जितने भी एंगल होंगे उन सबका सम कितना होता है? 180। इसका मतलब आप लिखेंगे BD इज अ स्ट्रेट लाइन। पहले बताएंगे BD क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर BD एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल जो आपके पास BOC बना था प्लस एंगल जो आपके पास COD बचा है, उन सबका सम कितना होगा? 180। लीनियर पेयर, ठीक है? अब देखिए ये BOC कितना बताया आपने? 125, और ये COD आपके पास आपको निकालना है, तो COD या DOC ऐसे भी बोल सकते हैं इसे। तो 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 55 डिग्री। तो एंगल ऑफ 55 का आ गया बेटे। ये कितनी डिग्री का आ गया आपके पास? 55 डिग्री। अब देखिए एक ट्रायंगल के सभी एंगल का सम होता है 180, और 180 में आपके पास दो एंगल दे रखे हैं 70 प्लस 55, कितना बना? 125। 125 को फिर 180 में से निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 55 है ना बेटे? ये इसका वर्टिकल हो गया कि DCO एंगल जो है हमारे पास 55 डिग्री का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? DOC एंगल कितना है? 55 डिग्री का है। पर यहाँ पर मेरे पास OAB एंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ एंगल से रिलेटेड बात चल रही है। इसका मतलब O एंगल होगा बेटे, O एंगल के। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो वो दो ही बेसिस पे सिमिलर हो सकते हैं। चलो बेटे, O एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो दो ही बेसिस पे सिमिलर होते हैं, या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। तो बेटे यहाँ एंगल्स की बात हो रही है तो एंगल्स इक्वल होंगे। O एंगल O के इक्वल, आपके पास D एंगल किसकी इक्वल होगा? B के, और C एंगल किसकी इक्वल होगा? A के। तो देख लीजिए C एंगल जो भी होगा वही आपका एंगल A बनेगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा? 55 हो जाएगा। D of a trapezium ABCD, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD। ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? O पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसने कहा जिसमें आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है कि जो एक ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम ABCD, उसमें आपके पास जो लाइन AB है वो किसके पैरेलल है? CD। दोबारा सुन लीजिए, इसमें क्या दिया गया है? अ ट्रेपेजियम ABCD in which AB is parallel to CD। उसने कहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव दैट OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। तो आपको क्या प्रूव करना है?
सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना, बताना है कि OA अपॉन OB OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया? देखो बेटे, अब आपकी बात चलेगी जो आप पिछले क्वेश्चन में मुझे बता रहे थे। क्या बात चलेगी? यहाँ पर लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो आप इसे बहुत इजीली और बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिए, एक AOB और एक COD। आपको बिल्कुल पता है कि जब ये आपके लाइंस पैरेलल हैं, ABCD के पैरेलल है, ये दोनों कैसे होंगे बेटे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट होंगे, वर्टिकल होंगे? वर्टिकल होंगे दीदी, एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अल्टरनेट क्या बनेगा? ये एंगल ये इसके एंगल के अल्टरनेट है। उसी तरीके से B भी D के इक्वल है, पर बेटे मैं B और D को लिख नहीं रही हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ट्रिपल ए लगा लीजिए, लिख दीजिए। ये हो गया 3 किसके इक्वल है? 4 की। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। तो हमने इसमें लिखा सबसे पहले कि एंगल O जो है एंगल O के इक्वल है। अगर आप O लिखना चाहे तो O लिख दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD और बता सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात सही है? देखो बेटे, उस एंगल को मैंने 1 और 2 सिलेक्ट किया क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा 1 और 2 लेना। एंगल 1 एंगल 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, क्योंकि कैसे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपके पास C किसके इक्वल है? 4 के, क्योंकि ये कैसे है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ट्रायंगल जो है, अब सुनना, आपने पहले किस एंगल को प्रूव किया? O को, फिर आपने किस एंगल को प्रूव किया? A को, फिर आपने किस एंगल को प्रूव किया? B को। इज सिमिलर टू ट्रायंगल, पहले O को, फिर आपने C और फिर D को। तो आपके दोनों ट्रायंगल किसके बेसिस पे आपके पास सिमिलर है? ट्रिपल ए से। बात समझ में आई? तो अब इसमें हमें रेशियो भी लिखना पड़ेगा। रेशियो कैसे लिखते हैं? फर्स्ट 2 के साथ फर्स्ट 2 का रेशियो, मतलब OA अपॉन OC। लास्ट 2 के साथ लास्ट 2 का रेशियो AB अपॉन CD। और फर्स्ट एंड लास्ट के साथ फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो OB अपॉन OD। देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, मुझे तीनों की जरूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ दो। मेरा आंसर है वो चाहिए, OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, और मुझे ये प्रूव करना है। हैंड्स फिगर, ये फिगर आपके सामने बनाई है। इन फिगर आपको बोला है QR अपॉन QS का जो रेशियो है वो QT अपॉन PR के इक्वल है। और जो आपके पास एंगल 1 है वो किसके इक्वल दिया है? एंगल 2 के। एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल दिया है। आप इसमें प्रूव करके दिखाओ कि जो ट्रायंगल PQS है वो ट्रायंगल TQR के क्या होगा? सिमिलर होगा। दोबारा सुनिए, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो बेटा हम इसे सिमिलर करेंगे, पर पहले ना हम इनका ना थोड़ा सा बंदोबस्त कर लें। हम इसमें देखें कि क्या आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इसने कहा PQS और आपको TQR, तो भैया PQS ट्रायंगल का PQS ट्रायंगल मिल गया। दूसरा क्या कहा आपको? TQR मिल गया। पर हमने सबसे पहले ध्यान से देखा तो जैसे ही मैं PQS ट्रायंगल देखने जा रही थी ना, अगर मैं PQS के बजाय PQR ट्रायंगल को देखूं, PQS के बजाय PQR ट्रायंगल को देखूं, तो मुझे दिखाई देगा कि जो PQR आपके पास ट्रायंगल है उसमें एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि PQR ट्रायंगल कैसा होगा? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अगर PQR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेटे आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है, अगर ऑपोजिट एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, और अगर आपके पास ऑपोजिट साइड इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होगी। तो यहाँ ऑपोजिट एंगल इक्वल है। तो आप देखिए 1 के ऑपोजिट आपके पास साइड कौन सी बन रही है? PQ, और 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी बन रही है? PR। इसका मतलब आपके पास क्या दिया गया? आपको क्या मिला? PQ किसके इक्वल आ गया? PR। बात समझ में आई या नहीं? आपको इसमें प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल है वो PQS को किसके सिमिलर प्रूव करना था? TQR। देखो जैसे अभी फिलहाल ट्रायंगल बने हुए हैं, मुझे उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ तो PQS है और कहाँ TQR है। तो मैंने उसके लिए क्या करा बेटे? PQS और TQR को अलग अलग बना दिया। ये बना दिया मैंने TQR और ये बना दिया मैंने PQS। बात समझ में आई? अभी मैं देखती हूँ कि मेरे पास गिवन क्या है। मेरे पास गिवन है
QR upon QS is equals to QT upon PR is equals to एंगल 1 is equals to किसके है एंगल 2। साइड तो बेटे अगर आप ध्यान से इस बात को देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे दिया है QR, लो ये QR अपॉन QS यहाँ पे QS, मतलब एक साइड का रेशियो आपके पास सही is equals to क्या है QT अपॉन PR, पर PR कहीं भी मैच नहीं करता, PR कहीं भी मैच नहीं करता। पर लेकिन दीदी PQ PR के इक्वल है। अगर मैं PQ को PR से या PR को PQ से बदल दूं तो मैंने क्या करा बेटे PR को PQ से बदल दिया तो मेरे पास रेशियो बन गया क्या QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। और बेटे दोनों में ही एंगल Q दे रखा है, मतलब एंगल 1 और इक्वल है एंगल 1 के। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर हो सकते हैं? साइड AS है भाई प्रतिभा सही बता दूं क्या? अंकित तो समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगी? मैं गिवन से लिखूंगी बेटे, क्या लिखूंगी? QR अपॉन QS, पहले गिवन को ही लिखूंगी एज इट इज QT अपॉन PR और इसके सामने लिखूंगी ये मुझे गिवन था। अब मैं इसे चेंजेस करूंगी अपने अकॉर्डिंग। क्या चेंजेस करूंगी? QR अपॉन QS एज इट इज इक्वल्स टू QT अपॉन, यहाँ लिखती हूँ QT अपॉन PR को चेंज कर दिया PQ, तो बन गया रेशियो। यस दीदी। भाई आपके पास QR का रेशियो QS के साथ, QT का रेशियो PQ के साथ, और उनके बीच वाला एंगल होना चाहिए SCS लगा एंगल Q। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1। इसका मतलब ट्रायंगल आपके पास कौन सा बेटे? आपके पास ट्रायंगल जो है PQS सिमिलर हो गया ट्रायंगल TQR के, और किस प्रॉपर्टी? बाई साइड एंगल साइड SAS सिमिलैरिटी। नहीं समझ में आया? आगे दीदी। क्वेश्चन नंबर 5 में S and T are the points on the sides PR and QR। देखो PR और QR, देखो बेटे सुन रहे हो आप मेरी Yes, बात को? दीदी। PR और QR, मैंने क्या बोला? PR और QR, इसका मतलब R इसमें एक कॉमन पॉइंट है तो उसे अलग रख दो। PR लो भैया PR बन गया, QR लो बेटे आपका QR, ठीक है। S and T are the point on the side PR and QR, तो S पॉइंट कौन सी साइड पर है आपके पास? PR, और T पॉइंट किस पे है आपके? QR। बन गया। तो इसने कहा है, जिसने आपको दिया क्या गया है कि ऑफ अ ट्रायंगल PQR such that एंगल P is equals to एंगल RTS। एंगल P किसकी इक्वल है? एंगल RTS। तो इसमें बोला है आपको कि इन फिगर इन ट्रायंगल PQR आपको दिया है एंगल P is equals to एंगल RTS। आपको ये बताना है कि ट्रायंगल RPQ is similar to triangle RTS। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बता देंगे। इसमें आपको क्या प्रूव करना है? जो प्रूव करना है उसे ही ले लीजिए। आपको प्रूव करना है RPQ किसके सिमिलर प्रूव करना है? RTS के। तो करिए। देखो बेटे RPQ और RTS, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला? RPQ और RTS, सुन रहे हैं? हाँ दो। मैं R को बड़ा स्ट्रेच दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि बेटे दोनों ही ट्रायंगल में R कॉमन है या नहीं? हाँ जी दीदी। तो मैं इसे क्या लिख दूंगी? इसे लिख दूंगी बेटे आपके पास एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, और वो दोनों में क्या है? कॉमन। बात समझ में आई? फिर मैं क्या लिखूंगी कि जो हमारे पास RPQ ट्रायंगल है, सुन रहे हैं, उसमें एंगल P और जो RTS है उसमें RTS, दोनों आपस में गिवन है। इसका मतलब ट्रायंगल RPQ किसके सिमिलर है? ट्रायंगल RTS के बाय A। बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं सब समझा दूंगी, पहले जैसे जैसे कहते रहेंगे वैसे वैसा होता रहेगा। और अगर आपको समझ के ये लगेगा कि आप निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए। यस मैम। ट्रायंगल CD, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले मैंने सिर्फ एक ही लिखा है। इसने कहा इन फिगर, ये जो फिगर है इसमें आपके पास AD एल्टीट्यूड मतलब कितने डिग्री का एंगल बना? 90। एल्टीट्यूड का मतलब किस पे परपेंडिकुलर है? साइड CB। ऐसे ही आपके पास CEB क्या है? एल्टीट्यूड है। किसका एल्टीट्यूड? AB। इसका मतलब AB पर वो परपेंडिकुलर है। बस समझ में आ गई? आपको ये बताना है दोनों जो एल्टीट्यूड्स हैं वो एक दूसरे को कहां पर मिलते हैं? एट पॉइंट P पर।
जब आपने जब दोनों ड्रॉ किए थे तो एक दूसरे को काम मिल रहा है पी पर मिल रहा है। तो आप ये बताइए कि ट्रायंगल एईपी किसके सिमिलर होगा सीडीपी के। क्या बोला एईपी, तो बाबू एईपी ये रहा एईपी और सीडीपी बेटे ये दिख रहा सीडीपी। तो बाबू बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है एंगल ई और एंगल P एंगल कॉमन बी आ गया दोनों इसमें। इक्वल है क्योंकि दोनों 90 है। यहाँ पर जो P एंगल कॉमन, P है वो कॉमन है। एंगल इधर भी P है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि कैसे है और दोनों तो मुझे एंगल चाहिए। कॉमन नहीं तो कैसे क्या तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी आप क्या लिखेंगे एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D कैसे है each 90। आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 Vertical- 1 नहीं लिख सकती मैं नहीं। क्योंकि AE पे पहले लिखा है तो 2 लिखा जाएगा AE में 2 है 2 एंगल इज इक्वल्स टू 1 कैसे है ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब ट्रायंगल आपके पास EPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी है ना DPC या सीडीपी CDP है मैंने F कहां से लिखा ठीक है बाय किससे बेटे बाय डबल ए। बात समझ में आ यस कर दोगे इसका एक पार्ट और मैं करा दूं बाकी दो आप कर लेना इसका एक और मैं करा दूं। सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट दे रखा है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE एबीडी। चलिए तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE तो ध्यान से देखिए ABD क्या बोला बेटे ABD D तो ऑब्वियसली 90 का है और इसमें इसमें क्या बोला CBE इसमें तो E ऑब्वियसली और आपके 90 है। E के एंगल मिल गया। तो आपके पास जो एंगल है ABD बेटे ABD यहां तक बनता है A और दूसरा आपके पास CBE है तो C आपके पास B और E जब हम ABD में आए थे तब भी B मिला था जब हम CBE में आए थे तब भी हमें B मिला था इसका मतलब B दोनों में क्या है कॉमन। लिख देंगे आप क्या लिख देंगे सबसे पहले एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B दोनों में क्या है कॉमन है और एंगल और एंगल आपके पास B किसकी इक्वल है एंगल E के इक्वल है ना यस दीदी ईच 90 डिग्री। हां एंगल D किसकी इक्वल है E के क्योंकि 90 ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्रायंगल BDA इज सिमिलर टू ट्रायंगल PEC बाय डबल। इसके ऐसे ही दो बचे हुए पार्ट आपको करने हैं कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। A point on the side AD produced of a parallelogram। पैरेललोग्राम बनाना है आपको ABCD। लो भैया आप ABCD आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD यहाँ से ले लो A B C और D ABCD आपने एक पैरेललोग्राम बना दिया और जो आपकी AD साइड है अगर उसे आगे बढ़ाया जाए तो वो कहां तक जाती है E पॉइंट तक जाती है ठीक है। आप क्या करेंगे बेटे जो आपके पास BE है ना वो CD को इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर एट पॉइंट F। दोबारा सुनो हमने ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया AD साइड को जो आगे बढ़ाया वो कहां पे जा रही है E पॉइंट तक जा रही है। अगर आप BE को मिलाएंगे तो वो CD को कहां इंटरसेक्ट करती है F पॉइंट पर। तो आप प्रूव करके बताइए कि ABE किसके सिमिलर होगा CFB। ABE आपको बताना है कि ABE आपका किसके सिमिलर होगा CFB के सिमिलर होगा आपको ऐसा प्रूव करके बताना है। तो देखिए बेटे आपने पैरेललोग्राम में क्या सीखा कि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। एक बात समझ में आई। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल तो है आपके पास CFB देख रहे हैं जिसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CFB और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास ABE। बेटे अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास एंगल जो 1 है ना वो एंगल 2 के इक्वल है। इसका कारण ये है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो अगर आप उन्हें बढ़ाते हैं या घटाते हैं वो तब भी क्या होंगी पैरेलल ही होगी। इसलिए आपके पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि कैसे है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई। एंगल 1 आपके पास किसके इक्वल होगा एंगल C के कैसे है ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आई। इसका मतलब ट्रायंगल A पर क्या बना है B A
आपको यही सिमिलर कर रही है, सिमिलर समझ में कुछ आपके पास क्या होगा, 2 एंगल 1 के इक्वल है इसमें और a किसके है, c के इक्वल है, क्योंकि 2 और 1 तो अल्टरनेट हो गए और a और c कैसे हैं, ऑपोजिट एंगल्स है किसके, पैरेललोग्राम के। इसका मतलब 2 है हमारे पास e, a b किसके सिमिलर होगा, 1 किस पर है, b बी c F f by डबल, ये डबल क्राइटेरिया से आपके दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। एंड a and b are two right angles, right angle triangle, ठीक है। ए बी सी बेटे और आपके पास ए एम पी क्या है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट एंगल है एट बी पर और एट एम पर, हाँ, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसमें क्या प्रूव करना है, आपको इसमें प्रूव करना है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होगा ए एम पी के, और साथ ही साथ आपको प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, BC अपॉन MP। बात समझ में आई बेटे? चलो सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हम जब इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, ABC और ट्रायंगल AMP। बाबू देखो बिल्कुल क्लियर है, ABC ईच 90 में क्या बोला मैंने, A। AC और AMP में क्या बोला, A। कॉमन, हाँ बिल्कुल, और एंगल एम एंगल बी के ईच 90 डिग्री। अरे वो भी चलो होगा एंगल ए के, इसे क्या बोलेंगे, कॉमन। बाबू समझ में बात आ गई यहाँ तक? चलो ABC में B और AMP में M दोनों 90 डिग्री की, बात ये भी क्लियर है। इसका मतलब ABC सिमिलर हुआ AMP के, और किस प्रॉपर्टी से बेटे, क्या सिमिलरिटी लगेगी, डबल। अब यहाँ आप है ना इसमें रेशियो लगाएंगे, फर्स्ट टू के साथ फर्स्ट टू का रेशियो AB अपॉन AM, लास्ट टू के साथ लास्ट टू का रेशियो BC अपॉन MP, और फर्स्ट तो जल्दी ये आ गया AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MP इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB। अब आप देख लीजिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए AC अपॉन PA, तो बेटे AC अपॉन PA मिल गया, इज इक्वल्स टू क्या चाहिए, BC अपॉन MP, तो BC अपॉन MP तो इसे ऐसे लिख देंगे BC अपॉन MP इज इक्वल्स टू CA अपॉन PA, जैसा आपको दे रखा था वैसे ही आपने इसे लिख दिया। बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर को बताओ बेटे, मान लो एक एंगल है आपके पास 60 डिग्री का है, और अगर आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उस बाइसेक्टर के थ्रू आपका एंगल किस में डिवाइड हो जाएगा, 30 में, दो बराबर एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा, उसे बाइसेक्टर बोलते हैं। इसने कहा CD एंड GH आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, इसने कहा CD एंड GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF, especially the bisector of angle ACB and EGF, ठीक है, such that D and H lie on the sides AB and FE, ठीक है, of triangle ABC and EFG respectively। आपको गिवन में दिया है कि CD and GH are the bisectors of angle ACB and EGF respectively, ठीक है, where जिसमें आपको क्या दिया गया है, triangle ABC is similar to triangle FEG। ABC जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, FEG के। तो आप इसमें प्रूव करके बताइए, फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, और थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है, इसका प्रूव करना है कि आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटे?
आपको फिगर समझ में आ गई? उसने कहा कि एक आपके पास एंगल है ACD और उसका बाइसेक्शन कौन कर रहा है? CD। बाइसेक्शन का मतलब कि जो ये C एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का था, ये 90 डिग्री का मान लीजिए, तो ये दोनों एंगल आप 45 ईच होगी। बेटे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कितने डिग्री का है। जैसे मान लीजिए इसका EGF का जो बाइसेक्शन है वो कौन कर रहा है? GH कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। आपको इसमें गिवन क्या दिया गया था? गिवन दिया गया था कि जो ट्रायंगल है ना आपके पास ABC, इट इज गिवन में लिखो यहाँ, इट इज गिवन। आपको ये गिवन दिया गया था कि जो ट्रायंगल है ABC वो किसके सिमिलर है? FEG। तो मैंने आपको स्टार्ट करने से, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सिमिलैरिटी दो ही बेसिस पर काम करती है, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब बेटे साइड का आपको बेटर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ क्या इक्वल होंगे? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि एंगल A किसकी इक्वल है? एंगल F की। एंगल B किसकी इक्वल है? एंगल E की। और एंगल C किसकी इक्वल है? एंगल G। अब देख लीजिए ऐसे ही है क्या? A एंगल किसकी इक्वल बताया? F की, तो ये F होगा। B एंगल किसकी इक्वल बताया आपके पास? E के, तो ये एंगल E होगा। और C एंगल किसके बताया? G। अब ये बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि वहां ये नहीं बताया था कौन सी चीज को कहाँ लिखना है, कौन सी टर्म को कहाँ लिखना है। उसका पता मुझे किससे चला है? कि जो दो ट्रायंगल आपके सिमिलर दे रखे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब हमें क्या दे रखा है कि CD अपॉन GH को किसकी इक्वल करना है? AC अपॉन FG। अगर आप ये देखें इसे ध्यान से, तो ये पॉसिबल तभी है जब आप अपने थर्ड पार्ट को क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। हाँ, इससे बोल दो मतलब ट्रायंगल DCA को किसके सिमिलर प्रूव करेंगे? HGF के। तो बेटे हम वही करने जा रहे हैं, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पर किसकी मदद से? थर्ड पार्ट की मदद से। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल HGF। देखो बेटे, बाबू एक बात बताओ, मैंने आपको ये बताया C और G है इक्वल है, फिर ये बताया कि CD और GH इसका क्या कर रहे हैं? बाइसेक्टर्स हैं। इसका मतलब बराबर बराबर एंगल होंगे। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें, मैं लिखूंगी C एंगल G के इक्वल है, पर ना तो बेटे C पूरा मेरे DCA में पड़ रहा है, ना ही G मेरा पूरा HGF में पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगी? इन्हें 2 से डिवाइड कर दूंगी। इसका मतलब क्या होगा? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। है ना? चलिए हमारे पास इक्वल थे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1। बात समझ में आ गई? अब हम क्या लिखेंगे इसमें? ये हमारे पास दोनों में C एंगल G के इक्वल हो गया, जिसे आपने 1 1 बता दिया, इसका बाइसेक्शन करा, आधा आधा करा। और दोनों में ही एंगल A किसके इक्वल है? एंगल बोलिए F के इक्वल है। ये दोनों प्रॉपर्टी कहां से आई है? ये दोनों प्रॉपर्टी आपकी आई है गिवन से। ठीक है, इसका मतलब ट्रायंगल जो आपके पास CAD सिमिलर हो जाएगा किसके? GFH के। किस प्रॉपर्टी से? बाय डबल। इसका मतलब फर्स्ट टू के साथ फर्स्ट टू का रेशियो CA अपॉन GF इज इक्वल्स टू AD अपॉन FH इज इक्वल्स टू CD अपॉन GH। पर आपको जो रिक्वायरमेंट है आप वैसा करिए। तो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG। तो आप क्या लिखेंगे इसे? AC अपॉन FG इज इक्वल्स टू CD अपॉन GH। और आपको यही प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट प्रूव है? फर्स्ट पार्ट प्रूव पार्ट फर्स्ट, और सेकंड भी थर्ड भी हो गया दीदी। और ये आपके पास है प्रूव थर्ड पार्ट। और इसी तरीके से आप क्या प्रूव कर देंगे? अपना सेकंड पार्ट भी प्रूव कर देंगे।